तो वहीं मथुरा की धार्मिक नगरी वृंदावन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल सामने आई है, जहां पर सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय अलंकार अग्निहोत्री ने अपने राजनीतिक सफर की नई शुरुआत का बड़ा ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के बीच इस घोषणा को सार्वजनिक किया और इस दौरान उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा यानी कि RAM के गठन की जानकारी दी और इसे आम जनता के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की मजबूत करना और व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लेने की दिशा में एक प्रयास बताया। घोषणा के समय वहां पर मौजूदा समर्थकों ने खासा उत्साह देखने को मिला है और माहौल नारों से गूंज उठा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि निकट भविष्य में पार्टी की नीतियों, संगठनात्मक ढांचों और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तार से रूपरेखा सामने रखी जाएगी और इस कदम के बाद से क्षेत्रीय राजनीति में नई गतिविधियों और संभावित बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसका कि जो एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म है R.A.M, जो रामचंद्र जी से जो एक तरीके से जो हमारा लगाव है, हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, जो भाग 3 जो मूल अधिकार, तो उसी से प्रेरित होकर ये राष्ट्रीय अधिकार जो हमारे मूल अधिकारों को इस जो सरकारी व्यवस्था ने हनन किया है, जो सनातनी लोगों के, तो राष्ट्रीय अधिकार और उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो मोर्चा गठित हो रहा है, हम लोग का पूरे देशव्यापी मोर्चा, उसके क्रम में नाम आया है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। इसमें हमारा जो हमने एक जो अपना फ्लैग है उसको डिजाइन किया है, उसमें आप देखेंगे कि बांसुरी बंसी भी है, कृष्ण भगवान का प्रतीक है। हम लोग बांके बिहारी जी की नगरी में बैठे हुए हैं। इसी के साथ धनुष वो श्री राम जी का प्रतीक है। हमारे जो संविधान के भाग 3 में श्री राम जी हैं, तो मूल प्रतिलिपि में अगर किसी ने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो श्री राम जी हैं। और भाग 4 भारत के जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे में जो हमारा जो पूरा जो ये फ्लैग है, जो उसको देखेंगे, जो झंडा जो हम लोगों ने जब डिजाइन किया है, ये भारत के संविधान के मूल